भ्रष्ट जज और अधिकारियों की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन भ्रष्ट जज और अधिकारियों की फाइल को दबाकर बैठे रहे। आखिर क्यों? और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी हाई कोर्ट के जज को सजा सुनाई गई और उसे जेल जाना पड़ा। और उस जज का गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि उसने भ्रष्ट जजों की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी और उस पोल पट्टी की पूरी लिस्ट प्रधानमंत्री को भेज दी थी। यही उस जज का सबसे बड़ा गुनाह था। आजाद भारत के इतिहास में सन था 2017 और महीना था मई का, जब कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज को सजा सुनाई गई 6 महीने कैद की। और उसके बाद साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत जज को हिरासत में लिया जाए और तुरंत जेल भेजा जाए। और फिर मीडिया को भी एक आदेश दिया गया कि जिस जज को जेल भेजा जा रहा है उसका कोई भी बयान ना लिखा जाए, ना चलाया जाए और ना सुना जाए। तो आखिर ये पूरा खेल क्यों चल रहा था? और उन जज का नाम था जस्टिस CS कर्नन और उनका गुनाह था भ्रष्ट जजों की पोल पट्टी खोलना। जब मई के महीने में 2017 में यह मामला सामने आया तो सबको यह लगा कि जज मानसिक रूप से बीमार है। सबने तरह तरह की बातें बनाई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मानसिक रोगी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मामला रफा दफा फिर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इन भाई साहब की यानी कि जज यशवंत वर्मा की किस्सा पोलपट्टी कहानी सामने आती है, इनका कांड सामने आता है जो इनके घर से कैश मिला था, तो उसके बाद इस देश की जनता को 2017 में जस्टिस CS कर्नन याद आने लगते हैं। और उन्हें यह याद आने लगता है इस देश की जनता को कि जस्टिस कर्नन जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। उन्होंने जो 20 जजों की लिस्ट दी थी भ्रष्टाचारियों में शामिल जजों की, इसका मतलब उस लिस्ट में कुछ ना कुछ तो सही था। और ऐसे न जाने कितने जज होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जिनके घरों को अगर चेक किया जाए तो इन भाई साहब के तो एक ही कमरा मिला है, हो सकता है उनका ज्यादा मिले, नोटों से भरे हुए कमरे। और जस्टिस कर्नन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2017 में सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि ये जो भ्रष्ट अधिकारियों की और जजों की लिस्ट वो दे रहे हैं, इनकी जांच कराई जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 6 महीने के लिए उनको जेल जाना पड़ा। अब इसी से पूरी कहानी को आप समझ लीजिए और अब ये पूरा मामला क्या था वो भी समझ लीजिए। 1 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने कर्नन को मानसिक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि कोलकाता में सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड इनके मानसिक जांच करेगा कि मानसिक रूप से बीमार है या नहीं। और फिर तारीख मुकर्रर की गई कि 8 मई को रिपोर्ट देनी होगी मेडिकल बोर्ड को ये मानसिक रूप से बीमार है या नहीं है। लेकिन CS कर्नन इस जांच को कराने से इनकार कर देते हैं, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया मुझे कोई जांच नहीं करानी। अब इसके बाद 7 जजों के खिलाफ, क्योंकि पूरा मामला क्या था कि जस्टिस कर्नन जो है वो इस मामले से कुछ दिन पहले अपनी हाई कोर्ट में एक आदेश सुनाते हैं और जिसमें वो बताते हैं कि 7 जजों के खिलाफ वो गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हैं। और इसमें
सबसे बड़ी बात यह थी कि सीजेआई और उनके साथ 7 सहयोगी भी शामिल थे, यानी कि सीजेआई के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, उनको जेल में डालने की बात कही गई थी, उनका नाम भी भ्रष्टाचार में लिप्त था, जो जस्टिस कर्नन ने जो लिस्ट दी थी उसमें। और 2017 में जो सीजेआई थे वो खेहर साहब थे और उनके 7 सहयोगियों पर यह आरोप लगा था। लेकिन अब इस पूरे मामले की एक विचित्र बात आप जरूर देखना, यहां किस तरह की कहावत आप उसको पूरे मामले को देखकर कहेंगे वो आप खुद ही तय कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 2017 में ही, क्योंकि 3 जनवरी के आसपास उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसमें भ्रष्ट अधिकारी और जजों के नाम शामिल थे और उन पर कार्रवाई की बात की गई थी। फिर 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और कहा कि कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल अगर उस फैसले को मान्य नहीं करेगी जो फैसला जस्टिस कर्नन सुनाएंगे 8 फरवरी के बाद, उससे पहले जो सुनाए वो ठीक है, उसके बाद अगर सुनाते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। अब ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कर्नन ने बिल्कुल नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार समन भेज रही थी और बार बार पेश होने की बात कह रही थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में पेश होने से भी इनकार कर दिया। और पेश होने से जो इनकार किया उसका क्या कारण था वो भी आपको बताएंगे। और उन पर जो है जब एक तो पेश नहीं हुए ये मामला रहा, और दूसरा उन्होंने कोर्ट में बैठकर सीजेआई सहित बाकी और 7 जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। तो ये सारी चीजें जो है अदालत की अवहेलना माना गया, उसको अदालत की अवमानना माना गया और इसी मामले पर सुनवाई हुई। और जस्टिस जो ये हैं कर्नन, इन्होंने एससी एसटी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, ये तमाम आरोप के तहत 7 सीजेआई, 7 जज और बाकी लोगों को कटघरे में खड़ा किया था, उनको गैर जमानती वारंट जारी करने की बात कही और जिनके खिलाफ ये बात कर रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि सीजेआई फिर इनके खिलाफ केस चलाते हैं, कोर्ट की अवमानना का केस चलता है। 31 मार्च को पहली बार जो है 49 मिनट की बहस होती है, लेकिन उससे पहले कई बार इनको बुलाया जाता है, फरवरी यानी कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में ये पेश नहीं होते। लेकिन जब 31 मार्च को पेश होते हैं जस्टिस कर्नन, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें लताड़ती है और कहती है कि क्या आपको कानून नहीं पता? आप खुद जज हैं और आपको कानून नहीं पता? आपको हम जो समन भेज रहे थे, अदालत में पेश होने की बात कर रहे थे, आपको आरोपी नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में बुलाया जा रहा था, तो आप अदालत में क्यों नहीं आए? तो इन्होंने इसका जवाब दिया, वो आपको जवाब बताएंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इनके सामने 2 ऑप्शन रखता है और वो कहता है कि आपको समय दिया जाता है, लेकिन आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। 4 हफ्तों का यानी कि 1 महीने का समय दिया जाता है 2 सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले जस्टिस कर्नन ये कहते हैं कि मुझे जो मेरे काम से हटा दिया गया, मेरा काम जो छीन लिया गया, कह दिया गया कि 8 फरवरी के बाद मेरा कोई फैसला मान्य नहीं होगा, मैं अदालत में नहीं बैठ सकता हूं, मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता हूं, किसी केस पर सुनवाई नहीं कर सकता हूं, ये जो मुझसे मेरा काम छीन लिया गया ये मुझे परेशान कर रहा है और इसीलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो रहा। मुझे मेरा काम लौटा दो, मैं हर बात का जवाब दूंगा, अपना पक्ष रखने भी अदालत में आऊंगा, हर तरह से सहयोग करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर्नर को उनका काम लौटाने से इनकार कर देती है और जो 2 सवाल इनसे पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि 4 हफ्तों में आपको इन सवालों के जवाब देने, उनमें से पहला सवाल यह था कि अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लाकर अदालत को जमा कराएं कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इस बात का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जांच कराकर। या तो आप ये बात मान ले
कि अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आपने उसी गलफत में जो है चिट्ठी लिख दी, 20 भ्रष्ट जजों के नाम लिख दिए और प्रधानमंत्री को भेज दी और इसीलिए आप इस तरह की सुनवाई कर रहे हैं, यह मान लिया जाएगा। दूसरा सवाल यह था कि क्या 20 जजों पर लगाए गए आरोप आप सही मानते हैं? क्या उन्हें सही मानने के लिए आप तैयार हैं? अब इसमें आपको यह बताना हां या ना कि जो 20 जजों पर आपने आरोप लगाया है क्या वो सही है, और अगर सही नहीं है तो अपनी शिकायत वापस ले, बिना शर्त माफी मांगे। ये दो बातें जस्टिस कर्नर से सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन इसमें जो पूरी बात है वो ये है कि सीजेआई जेएस खेहर और 7 जजों के खिलाफ समन जारी इन्होंने करवाया, गैर जमानती वारंट जारी करवाने का आदेश भी। अब इसमें जो है साथ ही जो है इन जजों पर ये अपनी अदालत में ही पेश होने का आदेश देते हैं, इनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की बात जस्टिस कर। लेकिन सवाल ये कि सीजीआई पर आरोप 20 जजों की भ्रष्ट लिस्ट में भी अगर सीजीआई का नाम था तो वो उस पर सुनवाई कैसे कर रहा, और उन्हीं के खिलाफ एससी एसटी वाली अवहेलना का तो मामला चल ही रहा था, क्योंकि सीजीआई और बाकी उनके 7 सहयोगियों के खिलाफ इन्होंने वारंट जारी करने की बात कही थी, उसका आदेश दिया था जस्टिस कर्नल ने। तो यानी कि सीजीआई साहब उसमें लिप्त थे, खेर साहब। तो फिर उन्हीं को सजा, उन्हीं को कैसे इसकी पूरे मामले की सुनवाई करने का जो है वो अवसर दिया गया? अरे अपने खिलाफ कोई कैसे सुनवाई कर सकता है?